नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री। आज आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर के मैं आया हूँ, जिससे लगभग सब सनातनी अवगत हैं, लेकिन फिर भी लगभग 80-90% लोग वह कार्य करते ही करते हैं। अब आप कहोगे जी क्या विषय है? मैं एक ऐसी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये आप मेरे हाथ में देखो, ये श्रृंगार का पैकेट। ये जो लोग मंदिर में चढ़ाते हैं माता रानी के लिए, नवरात्रों में चढ़ाते हैं माता रानी को, अन्य समय भी जो है माता रानी की पूजा के लिए यह पैकेट आप ले आते हो। यह पैकेट 100 रुपए का, 80 रुपए का, 50 रुपए का, उससे कम का ये पैकेट नहीं है। लोग ये देखते हैं कि इसके अंदर सब सामान रखा हुआ है, तो इसका मतलब जो है हमने माता रानी को सब चीजें चढ़ा दी हैं। अपने आप जब आप दुकान में जाते हो, माताएं बहनें दुकान में जाती हैं, अपने लिए कोई लिपस्टिक लाती हैं, कोई भी श्रृंगार का सामान लाती हैं, तो उसको 50 प्रकार से देखेंगी, अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करेंगी, बढ़िया से बढ़िया। और जब माता रानी के लिए चढ़ाने की बात आती है तो ये पैकेट लाते हैं। अब मैं इस पैकेट को खोल करके आपको दिखाता हूं, इसके अंदर क्या चीज काम की है, कितनी चीजें काम की हैं इसके अंदर। पूरा भर रखा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कितनी चीजें काम की हैं और कैसे कैसे वो आप देखिए और फिर विचार करिए कि क्या इसको चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होंगे। अब किसी को समझाओ तो लोग उसमें कुतर्क करते हैं कि भगवान थोड़ी कहते हैं कि जी मुझे महंगी चीज चढ़ाओ। महंगी चीज नहीं चढ़ानी तो कबाड़ा क्यों चढ़ाना है, कूड़ा क्यों चढ़ाना है? तुम्हारे बस का नहीं है तो एक बिंदी का पैकेट ला के चढ़ा दो, एक दर्जन चूड़ी चढ़ा दो 50 रुपए के, लेकिन पूरा पैकेट लाते हो ये पूरा कबाड़ है। अब आप कहोगे जी कैसे कबाड़ है? तो आप खुद देख लीजिए, मैं आपके सामने खोलता हूं और इसमें आप देखिए। ये आप देखिए, सबसे पहले ये सिंदूर की डिब्बी है। तो ये सिंदूर की डिब्बी में खोलने की कोशिश करता हूं। ये देखिए क्या है इसके अंदर, देख रहे हो? ये थोड़ा सा ये कोई गुलाल या कुछ थोड़ा सा ही, एक चुटकी पाउडर इसमें भर रखा है, कोई सिंदूर नहीं है इसमें। कुछ सिंदूर दिख रहा है आपको कहीं? कुछ नहीं। अब आपको आगे दूसरी चीज दिखाते हैं। ये पता नहीं क्या है इसके अंदर, कौन सा पानी इसके अंदर भर रखा है, देखिए। इसमें कोई खुशबू नहीं है, कुछ नहीं है, शायद इत्र के नाम पे ये भर रखा है। कुछ नहीं, ये खाली ये पानी है। ये थोड़ा सा इसमें लाल रंग का पानी कर रखा है, ये आपको दे दिया। और जो सिर में लगाने वाली वो होती थे, ये देखिए, ये क्या किस चीज का टुकड़ा है ये? आप देख लीजिए, इस टुकड़े से क्या होगा? कहाँ आपको यदि ये टुकड़ा दे दिया जाए कि इससे आप श्रृंगार करो, इससे आप क्या श्रृंगार करोगे इस टुकड़े से? पहले जो लड़कियां लगाती थी अपने सिर में जो है बालों के गुच्छे बना करके, तो उसमें ऐसे लंबे वो होते थे, लेकिन इस गुच्छे का क्या करोगे? रिबन, रिबन का एक टुकड़ा है ये। तो वो रिबन के इस टुकड़े से क्या श्रृंगार होगा, देख लीजिए आप। अब आप अगली चीज देखिए, ये है, ये शायद लिपस्टिक के रूप में ये दे रखा है, तो ये खुल भी नहीं रहा है, ये खुल नहीं रहा है ये। अब इसको, ये खाली एक, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये एक ढांचा सा बना रखा है। एक इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि खुल ही नहीं रहा है ये। अब ज्यादा जोर लगाएंगे तो टूट जाएगा ये, देख लीजिए आप। उसके बाद आपको दिखाते हैं, ये है शायद काजल है, आंखों में लगाने वाला। तो ये काजल की डिब्बी भी है, एकदम ऐसे खाली, कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं, देख लीजिए। ये मैं हाथ फिरा रहा हूं, कुछ नहीं, ये देख लीजिए, बिल्कुल ये खाली पड़ा हुआ है।
कंघी, ये कंघी देखिए, इससे कोई कोई बाल बना सकता है क्या इससे? मतलब कैमरे में तो आपको हो सकता है ठीक भी दिख रहा होगा, लेकिन ये कुछ नहीं है। ये देख लीजिए क्या है ये? ये क्या कंघी है? कुछ नहीं। अब आप देख लीजिए, ये है नाखून पॉलिश, नाखून पॉलिश। इसके अंदर मामूली सा थोड़ा-सा भर डाल रखा है इसमें, थोड़ा-सा, हल्का-सा, ये है। इसके बाद दिखाते हैं आपको चूड़ी, जो श्रृंगार में मुख्य होता है, ये है। अब ये क्या है बताइए? ये क्या चीज़ है? ये कौन पहनेगा ऐसी चूड़ी, कौन पहनता है ऐसी चूड़ी? ये देख रहे हो आप? क्या है ये? और उसके बाद आप देख लीजिए, ये पता नहीं, इसको भी खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। एक ऐसा विषय है कि जिसमें हमें जागरूक होना पड़ेगा। देखो, भगवान नहीं कहते कि हमें ये चीज़ चढ़ाओ। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति। पत्ता चढ़ा दो, फूल, लेकिन साथ में ये भी लिखा गया है कि सामर्थ्य अनुसार पूजा करनी चाहिए। जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए पत्ता चढ़ाओ। खुद तो बड़ी महँगी-महँगी 2-2 3-3 4-4 5-5 10-10 हज़ार की साड़ियाँ पहन रहे हो और भगवान के नाम पे ये चीज़ ला रहे हो, वो उचित नहीं है। हाँ, नहीं है, आपकी सामर्थ्य नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास में, तो आप एक पत्ता चढ़ा दो, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएँगे। लेकिन जब नहीं है तब, अब ये देख लीजिए आप, ये माला है ये माला चल दे रखी है, ये माला आप पहन सकते हो? ये माला के लिए डाल रखा है ये। और कान के लिए, कान का ही होगा ये, किस चीज़ का है ये शायद, ये देख लीजिए, ये। और इसके अंदर ये जो है, ये कानों में पहनने के लिए ये डाल रखा है। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पता नहीं क्या चीज़ है ये शायद जो है क्लिप के लिए डाल रखा होगा, क्लिप के लिए हैं, ये डाल रखा है। तो अब आप ये बता दीजिए कि इसके अंदर है क्या चीज़? ये बिंदी का पैकेट देखो आप, ठीक है जी, और ये शीशा। इसमें आपको क्या ऐसी चीज़ नज़र आई कि जिसको हमारी माताएँ बहनें कोई अपने लिए यूज़ कर सकती है अपने श्रृंगार में? इस सारी चीज़ों में से आप क्या यूज़ कर सकते हो? बताओ। आप कुछ यूज़ कर सकते हो तो आप खुद बता सकते हैं कि हम इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, हम ऐसे ही श्रृंगार करते हैं, जैसे हम ये पैकेट ला रखे हैं। जब हम खुद यूज़ नहीं करते, खुद हमें इसको लगाने में घृणा आएगी, तो हम भगवती को कैसे चढ़ा सकते हैं? फिर कहते हैं साहब हमने भगवती की पूजा करी, भगवान को ये चीज़ चढ़ाया और हमें जो है सही उसका रिज़ल्ट नहीं मिला, हमें फल की सही प्राप्ति नहीं हुई। कैसे प्राप्ति होगी? दुकान में जाते हो, घी लाते हो, कभी वो घी भी मैं आपको दिखाऊँगा, जिस घी को सबसे ज़्यादा आजकल लोग चढ़ाने की, उसपे लिखा रहता है ये पूजा के लिए ही है, इसको आप खा नहीं सकते। तो बताओ, कितना उसमें ज़्यादा केमिकल है, ₹100 किलो में वो खूब मिल रहा है। आप विचार करो ₹100 किलो में कौन-सा घी मिल रहा है आपको? जब नहीं मिल रहा है, आपको भी पता है नहीं मिल सकता, फिर भी ला रहे हो। पंडित जी इससे घर में हवन कर दो और ऐसे हवन करो कि जिससे घर में सुख शांति आ जाए। कैसे सुख शांति आएगी भाई? जब वो आप चर्बी घर में जला रहे हो, जानवरों की चर्बी, आप जो है जितनी चीज़ें भगवान को चढ़ा रहे हो, अच्छी सी अच्छी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितनी चढ़ाते हो अच्छी से अच्छी चढ़ाने की कोशिश करो। आप चावल लाते हो, आटा चढ़ाते हो मंदिर में, आप जैसा खाते हो उससे अच्छा चढ़ाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि थर्ड से थर्ड क्वालिटी का आप चढ़ा रहे हो। तो इसीलिए इन बातों का अनुसरण करना चाहिए। कोई भी पूजन की सामग्री, आप हवन सामग्री लाते हो, उस पैकेट को देखा नहीं, सबसे सस्ता लिया, उसमें चाहे कूड़ा-कबाड़ कुछ भी भर रखा है।
आप अलग-अलग सामग्री की लिखवाइए अपने पंडित जी से कि पंडित जी, हवन सामग्री में जो-जो चीज़ लगती हैं वो अलग-अलग लिखो। जौ, तिल, अगर-तगर, कमलगट्टा, जटामांसी, जो-जो चीज़ उसमें होती है आप अलग-अलग मात्रा में लिख दीजिए। उसको लाओ, शुद्ध घी लाओ और उससे जो है हवन सामग्री बनाओ और हवन की अलग-अलग देवता के लिए अलग-अलग प्रकार की जो है हवन सामग्री और हवन की लकड़ी से हवन किया जाता है। तो इसीलिए इन बातों का अनुसरण करना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगती है, आप ज़रूर बताना। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।